सो गाइज़ अभी आ गए हैं बेलग्रेड के एयरपोर्ट, दैट इज़ निकोला टेस्ला। टर्मिनल 2 पे हूँ मैं। मेरी फ़्लाइट टर्मिनल 2 से ही जाएगी। और आप लोगों को बता देता हूँ, आरटीपीसीआर जो है वो टर्मिनल 1 पे होगा। और टर्मिनल 1 से टर्मिनल 2 पे आने में कोई दिक्कत नहीं है। अभी मतलब दोनों सब इंटरकनेक्टेड है। आप एक बार एयरपोर्ट के अंदर घुस गए, आप अंदर से अंदर ही टर्मिनल 2 में आ सकते हैं। तो आरटीपीसीआर का बता देता हूँ। आरटीपीसीआर का अराउंड 9040 दिनार लगे मेरे को। और दो दो जगह है यहाँ पे। एक तो पोस्ट ऑफिस करके कुछ है और एक मनी एक्सचेंज स्टोर है। तो मनी एक्सचेंज स्टोर पे ही पे कर दिया था मैंने। और उसके बाद इन्होंने मतलब बिल्कुल खाली था यार। मतलब ऐसा मुझे लग रहा था कि मैं शायद थोड़ा जल्दी आ जाता हूँ, थोड़ा काम जल्दी हो जाएगा, जैसे अपन इंडिया में करते थे कि सुबह सुबह उठ के आ जाते कि भीड़ कम होगी। बट भीड़ थी नहीं यार। और मतलब मैं अपनी फ़्लाइट के लिए बहुत ज़्यादा जल्दी आ गया। तो एनीवेज़ यहाँ से फिर मेरा मेरा फिर आरटीपीसीआर हुआ। आरटीपीसीआर के लिए उन्होंने बोला है कि आपको 2 घंटे में रिपोर्ट मिल जाएगी। और उसके बाद अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए तो आप हार्ड कॉपी भी हमसे मांग सकते हैं। तो मैं तो यार सजेस्ट यही करता हूँ कि सारा काम अपना हार्ड कॉपी में होना चाहिए। ठीक है, फ़ोन में मतलब पता नहीं चलता ना, कोई एक्सेप्ट करे ना करे। जैसे मेरे तो अगर आपने पिछली वीडियो में देखा होगा तो उस पर स्टैम्प लगा था आरटीपीसीआर पे। तो अगर इस बार भी कोई स्टैम्प लगना होगा तो कुछ पता नहीं। तो इसीलिए तो अभी तो थोड़ा वेट करूँगा, फिर उसके बाद देखते हैं क्या होता है। सो गाइज़ अभी मैं आ गया हूँ पोलैंड एयरपोर्ट। एंड यहाँ पे मेरा 15 to 16 आवर्स का ले ओवर है। एंड अभी ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ सर्बिया से पोलैंड तक की। तो अभी ये हुआ है कि आरटीपीसीआर मेरा 2 घंटे में आ गया था सर्बिया में, है ना। मैं फिर भी जल्दी चला गया था। बट वैसे जल्दी जाके मेरे को फ़ायदा हुआ, क्योंकि जब मैं वापस जब रिपोर्ट लेने गया था ना, अराउंड 10 बज रहे थे, 10-11 बज रहे थे। भाई साहब बहुत भीड़ हो गई थी, बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी। तो मतलब मेरे को लग रहा था कि मैं जल्दी आ गया, बट फिर मेरे को लगा कि भाई मैं सही टाइम पे आ गया। इसके अलावा जैसे मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया कि मेरा बॉम्बे टू बेलग्रेड में फिर से ख़र्चा हो गया। तो गाइस मेरा फिर ख़र्चा हो गया। साला मेरे का सारा ख़र्चा मेरा तो आधे से ज़्यादा बैगेज में ही चला जाता है। एनीवेज़ यहाँ पे मेरे को कुछ 13,000 दिनार देने पड़े। वो अराउंड $150 CAD कुछ बनता है। तो फिर से ख़र्चा हो गया। एनीवेज़ तो अभी तो पोलैंड पे हैं। एंड देखते हैं आगे क्या होता है, जैसा भी रहेगा। एक चीज़ ज़रूर बता देता हूँ, अगर कोई पोलैंड से आ रहा है तो भाई साहब प्रिपेयर्ड रहना। लॉट पॉलिश वाले एक फॉर्म भरवाते हैं, इट्स अ हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म। तो वो सब फॉर्म मतलब तो खैर चिल सीन फॉर्म है, कुछ ज़्यादा दिक्कत है नहीं उसमें। बट ये ध्यान रखना कि फॉर्म भरवाते हैं। और तो देखते हैं आगे क्या होता है, आगे की व्लॉगिंग करते रहेंगे। लेट्स सी। सो गाइज अब आ गए हैं कैलगरी। एंड यहाँ पे 10 दिन रुकेंगे, चिल मारेंगे, क्योंकि पिछले कुछ दिन बहुत हेक्टिक रहे हैं। पता नहीं था कैसे होगा क्या होगा। एनीवेज़ अब बात कर लेते हैं कनाडा इमिग्रेशन की। बहुत सिंपल, बहुत स्मूथ प्रोसेस है। ठीक है, हवा बनाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत कॉन्फिडेंटली जाओ, आराम से क्या क्या पढ़ रहे हो उसका जवाब दो, कहाँ जा रहे हो उसका जवाब दो, बहुत कॉन्फिडेंटली, बहुत स्मूथ, बहुत क्लीन प्रोसेस है। ठीक है, आराम से दोगे आराम से जाएगा, है ना। तो अब बात कर लेते हैं प्रोसेस की। आपके जो कनाडा इमिग्रेशन होगा वो 3 स्टेजेस में होगा। तो पहला स्टेज हो जाता है आपका कंप्यूटर डिक्लेरेशन।
उसमें बेसिक डिक्लेरेशंस आपको प्रोवाइड करने हैं, जैसे कि आप अपने लगेज में क्या क्या कैरी कर रहे हो, दैट इज़ मीट प्रोडक्ट नहीं हो है या नहीं है, कोई डेयरी प्रोडक्ट, कोई सीड्स, ठीक है, आर्म्स एम्यूनेशंस, और आपका कैनबिस, और मतलब सारे आंसर्स येस एंड नो में होंगे। तो जैसा आपका हो, जो आपको डिक्लेयर करना, जो आपके पास होगा वो आप डिक्लेयर करो, नहीं होगा डिक्लेयर मत करो। इसके अलावा फिज़िकली या इलेक्ट्रॉनिकली आप $10,000 या $10,000 से ऊपर लेके जा रहे हो, वो भी डिक्लेयर करना पड़ेगा आपको। इसके अलावा आपसे उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप अपना पासपोर्ट स्कैन करिए। पासपोर्ट स्कैन होगा, आपकी सारी डिटेल्स आ जाएंगी। उसके बाद आपकी एक फ़ोटो खींचेगी, कंप्यूटर अपने आप कैमरा एडजस्ट करेगा, फ़ोटो ब्लर आएगी, तो टेंशन मत लेना कि फ़ोटो ब्लर आ गई। ये होते ही आपको एक रिसिप्ट मिलेगी वहीं से, उस रिसिप्ट में आपकी फ़ोटो होगी, ठीक है। वो रिसिप्ट लेके आपको स्टेज 2 पे जाना है। स्टेज 2 पे जाते ही आपसे अगेन सेम क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बस उसमें आपका ऐड ऑन हो जाएगा पर्पस ऑफ एंटरिंग द कंट्री। एंड जैसे आप बोलोगे जैसे कि स्टूडेंट हैं, तो आपकी यूनिवर्सिटी के लेटर, आपका ऑफ़र लेटर और ये सब मांगा जाएगा। जीआईसी और वीज़ा अप्रूवल लेटर वहाँ नहीं, स्टेज 2 पे नहीं मांगेंगे, ठीक है। फिर वहाँ से आप स्टेज 2 पे ही आपसे पूछा जाएगा आपके हेल्थ के बारे में, कोई भी कोविड रिलेटेड सिम्टम्स जो आपको हैं, तो आप होंगे तो बताना, नहीं होंगे नहीं बताना, ठीक है। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा कि आप फुली वैक्सीनेटेड हैं या नहीं, और अगर हैं तो वैसे तो सभी फुली वैक्सीनेटेड आ रहे हैं, तो उनको वो सर्टिफिकेट मांगते नहीं है, क्योंकि आप अराइव कैन की रिसिप्ट दोगे उनको, तो आप अराइव कैन पे तो सर्टिफिकेट डालते ही हैं। फिर उसके बाद मुझसे ये पूछा गया था कि इफ़ आई गिव यू अ 14 डेज़ क्वारंटीन विल यू बी एबल टू मैनेज इट। तो मैं पहले से ही अरेंज करके गया था, तो मैंने कॉन्फिडेंटली येस बोला, एंड शी डिडंट इवन आस्क फॉर द कंफर्मेशन एंड ऑल। तो उसने सीधा बोल दिया ओके फाइन, यू डोंट नीड टू क्वारंटीन, यू कैन गो अहेड। तो मैं वो रिसिप्ट लेके, उसने रिसिप्ट पे जेड से ऐसे मार्क लगा दिया था, मेरा को पासपोर्ट दिया, मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स लिए, थर्ड स्टेज पे पहुंचा। थर्ड स्टेज पे जेन्युइन कुछ नहीं पूछा यार ज़्यादा, थर्ड स्टेज पे सिर्फ डॉक्यूमेंट्स मांगे और वेरीफाई करते चले गए, ठीक है। आपका यूनिवर्सिटी के लेटर्स, आपकी जीआईसी, आपका फ़ी रिसिप्ट, है ना, और मतलब और तो क्या ही था, कुछ भी और इसके अलावा कुछ नहीं पूछा। बाकी मेरे से सामने से वही पूछा था कि आपकी यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, आपका कोर्स क्या है, आपका कोर्स कितने साल का है, तो इसके अलावा और कुछ नहीं पूछा। एंड बस ये पूछा था कि आप कहाँ रहोगे, तो मैंने बताया कैलगरी में, भाई है, फ्रेंड है, और अपना खुद का घर है उसके पास, तो वहाँ रहेंगे थोड़े दिन, देन वहाँ से लेथब्रिज जाएंगे। तो बहुत चिल सीन था। एंड मतलब जितना मैं डरा हुआ था दिल्ली में कि कनाडा इमिग्रेशन बहुत बड़ी चीज़, ये सब सब, हाँ बड़ी चीज़ है माना, दे आर स्ट्रिक्ट, बट अगर आप कॉन्फिडेंटली जवाब दोगे, और प्लस यार कुछ गलत थोड़ी कर रहे हो आप लोग, है ना, तो कॉन्फिडेंटली जाओ। मेरा तो कुछ नहीं हुआ, चिल सीन था, और ज़्यादा सवाल भी नहीं पूछे गए, बेसिक बेसिक सवाल सारे पूछे गए थे, है ना। तो गाइज इसलिए मैं कह रहा हूँ कॉन्फिडेंट रहो। अपार्ट फ्रॉम दैट दिस वॉज ऑल, एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। बाकी प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इसके अलावा कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कीजिए, कमेंट बॉक्स में टेक्स्ट करिए, है ना, कमेंट करिए, और जो भी रहेगा मैं एज सून एज़ पॉसिबल आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। वैसे मैं कर दूँगा रिप्लाई, है ना, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी टाइम टेक्स्ट कीजिए, किसी भी टाइम डीएम करिए, आई विल रिप्लाई। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर अनदर वीडियो।